कि हमारे मध्य उनका लाडुओं से तोल के गांव वालों की तरफ से मान सम्मान किया जा रहा है। आदरणीय अशोक अरोड़ा जी हमारे मध्य है। अभी सभी साथी भी ये व्यवस्था बनाए रखे, अपने अपने सीटों पे बैठे। अब का आशीर्वाद भी आपके साथ इस मोमेंटों के साथ। आदरणीय अशोक अरोड़ा जी का स्वागत करते हुए बच्चियां हमारी देवी का रूप लड़कियां मोमेंटो के द्वारा आदरणीय श्री अशोक अरोड़ा जी का स्वागत किया। अर्जुन समाज के हमारे साथी पगड़ी उठा के आदरणीय श्री अशोक अरोड़ा जी का यहाँ पे मान स्वागत कर रहे हैं। हरिजन समाज के हमारे धन्यवाद सभी साथियों का। इधर मेरा अशोक अरोड़ा जी से टाइम की कमी है, वो अपने विचार जिनके सुनने के लिए आप आए हैं इसमें। हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के डेलीगेट भाई सुरेश सिंहपुर जी, चौधरी मायाराम जी, गुरु रविदास मंदिर सभा के प्रधान श्री सूर्यभान नरवाल जी, हमारे अखिल भारतीय कश्यप समाज के वाइस प्रेसिडेंट भाई ओमपाल कश्यप जी, चौधरी शेर सिंह जी, भाई मान सिंह जी, समस्त जालपुर गांव के मेरे आयोजन समिति के जो इन्होंने आयोजन किया कार्यकर्ता साथियों, मैं किसी का नाम रह जाएगा, किसी का नाम नहीं, सारे दयालपुर के सरदारी, सारे दयालपुर के मेरे सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों, बच्चों, आपके बीच में आने पर आप लोगों ने स्वागत किया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा का चुनाव और कांग्रेस पार्टी ने आपके भाई को यहां से उम्मीदवार बनाया है, तो मैं और मेरे साथी आज आपसे आपका सहयोग व समर्थन और वोट रूपी आशीर्वाद लेने आपके पास आए। भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब को नमन करते हैं कि जिन्होंने संविधान के अंदर में वोट का अधिकार, देश की आजादी से पहले वोट का अधिकार कुछ बड़े लोगों को होता था, बहुत बड़े बड़े पैसे वालों को, जगीरदारों को, परंतु जब देश आजाद हुआ और संविधान निर्माण की जिम्मेवारी बाबा साहब को दी गई, तो उन्होंने इस देश के हर नागरिक, चाहे वो किसी जाति का था, किसी धर्म को मानने वाला, अमीर था, गरीब था, पढ़ा लिखा था, अनपढ़ था, औरत थी, आदमी था, जिसकी उम्र उस समय 21 साल थी, उसको वोट का अधिकार देके इस देश में बराबरी का दर्जा। आज इस देश के अडानी सेठ की वोट की कीमत और आप और हमारी वोट की कीमत बराबर है। ये देश के संविधान की खूबसूरती। आज जो सरकार बनती है ना, वो वोट से बनती है। पहले राजा जो बनता था वो राजा का बेटे ही बनता, इसलिए हमारा उसको कोई एहसान नहीं होता, परंतु जो हमारी वोट से बनता है वो हमारे प्रति जवाबदेह भी है और हमारा उस पर अधिकार भी। 10 साल जो सरकार चली, ये सरकार लोकतंत्र से नहीं, लठतंत्र से हर वर्ग को अपमानित करने का काम इस सरकार ने। ये भी कोई मुख्यमंत्री की भाषा थी क्या कि देश के प्रदेश के किसान दिल्ली जा रहे थे और प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को कह रहा था किसानों के खिलाफ कि लठ उठा लो, 6 महीने जेल का जाओगे तो नेता बन जाओगे। ये मुख्यमंत्री की भाषा है। किसानों के ऊपर लठ चलवाए, कर्मचारियों में चलवाए, आशा वर्कर पे चलवाए, सरपंचों पे चलवाए, हर एक को अपमानित करने का काम सरकार ने। चुनाव में आपके बीच में आए कि वोट दे दो, महंगाई कम कर दे। 2014 के अंदर कांग्रेस की सरकार और सोई गैस का सिलेंडर 400 रुपए में आया करता था,
ये बीजेपी वाले सिर पे सिलेंडर रख के नारा दिया करते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। मेरी बहना ने सोचा अब दे दो बीजेपी की वोट, रसोई गैस का सिलेंडर 200 में मिलेगा। लिया नहीं, फिर 1130 में लिया। अरे तो तुम्हारी वोट की ताकत ने इनको 240 पर रोक दिया लोकसभा चुनाव में। इनकी सीटें जो ये 400 पार भी हो जाते नहीं, ये सिलेंडर भी 1600 पार होगा। ये डर था, तुम्हारा भय था, तुम्हारी वोट की ताकत। आज किसी भाई बहन को 1 तोला सोना देना पड़ जाना अपनी बेटी की शादी में, पहले 27,000 का हुआ, 75,000, 50,000 रुपये फालतू तारी जेब से देने का काम। ये मेरे किसानों को क्या करता बाबा रामदेव, क्या डीजल 35 लेना के 50, युवा ने जिन्हें 35 मिलता 50 के लो, कौन लेगा? क्या करते हो? बीजेपी की वोट दे दी, बीजेपी की वोट 90 ले। कहते थे आमदन नहीं करते, खाद पे पहली बार टैक्स लगा, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट पे पहली बार टैक्स लगा, आपके मशीनरी में पहले टैक्स लगाए, खेती में इस्तेमाल, आमदनी खर्चा तो डबल कर दिया। आज क्या हाल है मंडी में? मंडी में 8-8 दिन हो गए लोगों ने पड़े, जीरी लेने वाला कोई नहीं है। पहले जब किसान मंडी से निकलता था, कोई पूछता था ना क्या करके आया भाई का जीरी बेच का, ये पूछते हैं कि क्या करके आएगा जीरी घेर का, जो इतना ही नहीं। ये हालात कर दिए, रोजगार किसी को मिला नहीं। तो आज जरूरत है बदलाव, हर तरफ बदलाव की हवा है, हर जगह एक ही बात चल रही है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस की सरकार। आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि आप भी इस बदलाव रूपी यज्ञ में अपनी वोट रूपी आहुति डालकर अपने भाई को सेवा का मौका। कांग्रेस की सरकार बनेगी, हर 18 मतलब की बात बता रहा हूं, सुन लो। हर 18 साल से लेके 60 साल की उम्र तक हर महिला को रसोई खर्च के रूप में 2,000 रुपये महीना घर बैठे सरकार की तरफ से आपके खाते में। रसोई गैस का सिलेंडर 500 रुपये में दिए, हर घर की 300 यूनिट तक बिजली फ्री करें। इसके साथ साथ हर बुजुर्ग की, विधवा की, विकलांग की जो पेंशन अब 3,000 रुपये मिलती है, इसको बढ़ा के 6,000 रुपये मिलती। गरीब आदमी के लिए 100 गज के प्लाट पहले भी कांग्रेस ने दिए, बीजेपी ने 10 साल में एक भी प्लाट नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार बनेगी, 100 गज के प्लाट भी देंगे और 3.5 लाख रुपए खर्च करके 2 कमरे, रसोई और बाथरूम बना कर देंगे। बैकवर्ड की जो क्रिमिनल है, नौकरी में जो सीमा होती थी, कांग्रेस के राज में 8 लाख होती थी, बीजेपी ने घटा के 6 लाख कर दी। कांग्रेस की सरकार बनने पे उसे 10 लाख रुपए। हमारे बच्चों को रोजगार मिला नहीं, बच्चे नशे में चले गए, अपराध की तरफ चले गए। आज 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी। कांग्रेस की सरकार बनते ही 1 साल में 1 लाख पक्की नौकरियां देके अपने बच्चों को रोजगार दिया। 25 लाख रुपए का हेल्थ बीमा सबका फ्री होगा। बस आपने तो एक ही काम करना है कि 5 तारीख को जाति और धर्म से ऊपर उठ, गांव की पार्टीबाजी से ऊपर उठकर आप लोग स्कूल में जाकर बस हाथ वाला बटन दबा दोगे, चलो हाथ खड़े में दबाओ। बस हम यूं 5 तारीख ना हाथ वाला बटन दबाइयो, तारा भाई 5 साल की सेवा। इन बच्चियों ने आज आशीर्वाद दिया, कल से नवरात्रे शुरू है और देवी माँ ये भी देवी रूप है, इनका आज आशीर्वाद मिल गया। धन्यवाद।
हमारे युवा आज बड़े जोश में मोटरसाइकिलों के काफिले में लाए, उनका धन्यवाद। ये समिति वालों का जिन्होंने पगड़ी पहनाकर, शाल उड़ाकर, बुक लेके स्वागत किया, इन सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।